हेलो दोस्तों। मैं एक सवाल पूछा था इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स का लेक्चर 1 का लास्ट में कि कैन टू सिमिलर चार्ज बॉडीज अट्रैक्ट ईच अदर, क्या दो सिमिलर चार्ज बॉडीज एक दूसरे को अट्रैक्ट कर सकते हैं? तो आंसर है यस, दो सिमिलर चार्ज बॉडीज एक दूसरे को अट्रैक्ट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, इसका कंडीशंस क्या है वो सब हम लोग देखते हैं। कंडीशंस इसका क्या है, ठीक है। कंडीशंस क्या है, मान लीजिए एक बॉडी है, एक दूसरा बॉडी है। कंडीशन ये है, छी ना गंदा बनाया सर। अच्छा, इसके ऊपर मान लीजिए प्लस Q1 है और इसके ऊपर मान लीजिए प्लस Q2 है। कंडीशन ये है कि इसके ऊपर जो प्लस Q1 चार्ज है वो बहुत बड़ा होना चाहिए। Q1 का जो वैल्यू है वो Q2 से बहुत बड़ा होना चाहिए और दोनों के बीच में डिस्टेंस जो है वो बहुत ही क्लोज होना चाहिए, दोनों पास में रखे होना चाहिए। मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ। कंडीशंस क्या है, एक बॉडी के ऊपर जो चार्ज होगा वो बहुत ही ज्यादा होगा, ठीक है, एज कम्पेयर टू दूसरा बॉडी, और दोनों एकदम पास में रखे होंगे, दोनों एकदम पास में रखे होंगे। अब देखते हैं कैसे एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है सिमिलर चार्ज बॉडीज। अच्छा, हाँ, इतना तो पता होगा कि मान लीजिए एक Q1 बॉडी है और एक Q2 बॉडी है, दोनों के बीच में डिस्टेंस R है, तो फोर्स जो लगता है अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, ठीक है। अगर दो सिमिलर चार्ज बॉडीज है तो इसके ऊपर फोर्स F लगेगा, F21, और इस तरफ लगेगा F12। F12 का मतलब फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 एंड F21 का मतलब फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। और ये दोनों को जो वैल्यू होंगे 1 2 का वो मैग्नीट्यूड में सेम होगा, वैल्यू क्या होगा, दोनों का सेम होगा बट डायरेक्शन अपोजिट होगा, ठीक है। और ये सेंटर के अलोंग एक्ट करते हैं, सेंटर के अलोंग एक्ट करे, कूलम फोर्स जो होता है वो सेंटर के अलोंग एक्ट करते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं, ठीक है, ये दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा, रिपल्सिव फोर्स लगेगा। मान लीजिए डिस्टेंस इसका सेंटर और इसका सेंटर के बीच में डिस्टेंस कितना स्मॉल आ रहा है, तो फोर्स जो लगेगा वो भैया कितना लगेगा, K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। ये आपका फोर्स लगेंगे। कौन से फोर्स लगेंगे भैया, रिपल्सिव फोर्स लगेंगे, एक दूसरे को धक्का देंगे, ए एफ से एक दूसरे को धक्का देंगे। सर आप तो बोल रहे थे एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, देखते हैं कैसे अट्रैक्ट करेंगे। अच्छा देखिए, यहाँ पर प्लस 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 है, ये प्लस के वजह से ये छोटा सा चार्ज बॉडीज के ऊपर यहाँ पर माइनस चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। क्या चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, माइनस चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। इसको बोलेंगे इंड्यूस्ड चार्जेस। इसको क्या बोलेंगे, इंड्यूस्ड चार्जेस। भैया इंड्यूस्ड चार्जेस का तो कुछ वैल्यू होगा, मान लेते इसका वैल्यू है Q डैश। इसका वैल्यू है कितना, Q डैश। और Q डैश का जो मैग्नीट्यूड होगा भैया वो Q2 से ज्यादा होगा। Q डैश का जो मैग्नीट्यूड होगा भैया Q2 से ज्यादा होगा, इसका मैग्नीट्यूड Q2 से ज्यादा होगा। अगर मान लीजिए Q2 का वैल्यू है आपका भैया 2 कूलम, तो Q डैश का जो वैल्यू होगा वो 3 कूलम होगा बा 4 कूलम होगा, उससे ज्यादा ही होगा, उससे ज्यादा ही होगा, इतना मान के चलिए। क्यों ज्यादा होगा, क्योंकि Q1 जो है वो Q2 से बड़ा है, तो इंड्यूस चार्जेस भी Q2 से बड़ा ही होगा। फिर से मैं बोल रहा हूँ, Q1 जो है Q2 से बड़ा है, तो इसके वजह से यहाँ पर जो चार्ज इंड्यूस होंगे वो Q2 से बड़ा ही होंगे। अब ये प्लस चार्ज है, ये माइनस चार्ज है, एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो अट्रैक्टिव फोर्स को मैं F डैश से डिनोट करता हूँ, तो कितना होगा, K Q1 Q डैश बाय R का स्क्वायर। देखिए भैया ये जो है ऊपर वाला ये Q2 है, Q डैश ज्यादा है, तो ओवरऑल जो F डैश होगा वो F से ज्यादा ही आएगा। आया कि नहीं आया, F डैश जो होगा F से ज्यादा ही होगा, तो ओवरऑल ये क्या होगा, एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। आया, क्लियर हो गया।